आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल के आइकन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। दूसरी तरफ ज़ूबिया की खाला जो होती है ना, उसकी दरानी उसकी बेटी के पास बैठी होती है, उससे बातचीत कर रही होती है, क्योंकि वो एक अच्छी औरत होती है शायद इसीलिए उसने अपनी बेटी सिमाब को भी अपने साथ बिठाया होता है। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। अब सिमाब जो होती है वो बाहर आके पार्किंग में बैठी होती है, तो उसकी आंटी जो होती है और आकर उसको बुलाती, कहती सिमाब तुम इधर आके बैठ गई हो। कहती आंटी मेरा दिल नहीं लग रहा उधर, ठीक है, मैं इसीलिए इधर आके बैठ गई हूँ। ये पता नहीं किसको उठा के अम्मी ले आई है इधर, ठीक है। अम्मी को पता नहीं है घर के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, ऐसे ही बस जिसका दिल चाहता है उठा के ले आती है। दूसरी तरफ ज़ूबिया का वालिद जो होता है ना, वो बस ऐसे जैसे कि ख़त्म ही हो चुका है, कुछ है ही नहीं उसके पल्ले, तो वैसे ही बस मर गया। ज़ूबिया का वालिद जो होता है ना, टेंशन ले लेकर परेशान इतना हो जाता है कि बस वो जैसे आखिर वाली सांसें चल रही होती हैं उसकी, ठीक है। उसके बाद ज़िंदगी जो है ना उसके लिए जीना दुश्वार है और वो आखिरी मराहल पर होता है। तो उसकी अम्मी जो होती है ज़ूबिया की, उसकी भी कंडीशन यही होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक वालिदैन को पता चलता है कि उनकी औलाद इस हद तक गिर चुकी है, ठीक है, यानी कि इतना जलील और रुसवा उनकी औलाद ने उन्हें करवा दिया है, तो फिर वो इंसान का इसी तरह रिएक्ट करना बनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हमें इतना बेइज्जत इस लड़की ने हमें करवा दिया है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, हर एक को पता होता है। सिमाब जो होती है अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा लड़ती है, कहती है अम्मी जान आपको ज़रा सी भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई इसको घर में लाते हुए, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा तुम अब सुकून और आराम के साथ रहो, अपना कमरा इसके साथ शेयर करो, ठीक है। सिमाब थोड़ी अकल करो, किसी को जब लाया जाता है तो किसी वजह से लाया जाता है, ठीक है, तो अपना मुंह बंद रखो। ज़ूबिया जो होती है वो बाहर आके बैठी होती है, तो ऊपर से उसकी खाला जाती है, कहती ज़ूबिया तुम इधर क्यों बैठी हो। तो ज़ूबिया कहती है खाला जान अब मेरा यही ठिकाना है, मैं ऐसे ही दर बदर भटकूँगी, ठीक है, यानी कि मैं कभी किसी के दर तो कभी किसी के दर, इसीलिए अब मैं जो है ना वो प्रॉपर नहीं रह सकती, ना ही जी सकती हूँ, ठीक है। तो उसकी खाला कहती तुम टेंशन ना लो। सिमाब जो होती है अपनी आंटी के पास जाती है और जाकर कहती है कि अम्मी को पता नहीं क्या हो गया और क्या करती फिर रही है। अम्मी को ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। अम्मी को इतनी दफ़ा कहा है कि इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचा करो और ना ही सोचने की कोशिश किया करो, ठीक है। ये किसी न किसी तरीके से जो भी सलूशन है ना हल हो जाएगा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है और ना होनी चाहिए। तो अम्मी जो है वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उसकी आंटी जो होती है वो वहाँ से आ जाती, कहती सिमाब तुम जानो और तुम्हारी अम्मी जाने, मैंने तो उसे बहुत कहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि इनको रखना ज़रूरी है इस घर में, ठीक है। मैं तो सिमाब के लिए लेकर आई हूँ कि सिमाब जो है ना मान जाएगी। सिमाब सोफ़े के ऊपर लेटी होती है, उसकी अम्मी आकर कहती है तुम पलंग पे क्यों नहीं सोई। कहती पलंग पे वो तुम्हारी जान सो रही थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं सो सकती और ना उसके साथ रह सकती हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक दफ़ा बता दिया, 2 दफ़ा बता दिया या 3 दफ़ा बता दिया, बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप मुझे बार बार जलील और रुसवा मत करवाएं, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसे पता होता है जो कोई भी मामला होते हैं ना। अब दूसरी तरफ दानियल का वालिद जो होता है वो बड़ा परेशान होता है और वो कोई ना कोई बात करना चाहता है, लेकिन घर में इतने अफराद की ज़्यादती की वजह से कोई बात नहीं कर पाता और चुपचाप बैठा रहता है। क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने कोई बात इधर कर दी या कोई और मसला बन गया तो फिर वो मेरे सर इन लोगों ने डाल देना है। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं चुपचाप और ख़ामोश बैठा रहूँ। दानियल जो होता है ना, उसके दिल में बदले की आग जो है झुलस रही होती है, लेकिन बदला किससे ले, बदला लेने वाली तो खुद थी, ठीक है, जिसने सारा काम ख़राब किया और जाके अब बैठ गई उनके पास। उसे ज़रा सी भी शर्म और हया नहीं आई, अगर आई होती तो आज हमारे साथ इस तरह का रिएक्ट ना करती। दानियल जो होता है ना वो चुपचाप बैठा रहता है। ज़ाहिर सी बात है उसे पता होता है जो भी मामलात होते हैं इनको किस तरह टैकल करना है और किस तरह इनसे पीछा छुड़वाना है। ज़ूबिया की खाला जो होती है ना वो आकर बैठती है और ज़ूबिया का पूछती है, तो उसकी बेटी कहती है हाँ जी अम्मी जान आपको तो बस उसी की है, ठीक है। कभी सिमाब के बारे में भी पूछा इतना कि वो घर पे है या नहीं है, किस तरह के मामला चल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा ये बात मत करो, मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ से पूछती हूँ, हर एक चीज़ के बारे में एक्शन लेती हूँ, ठीक है। अब तुम ऊपर से आई जाओ तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने तो तुम्हें पूछा है, ठीक है। तो कहती है अच्छा जी अब ऊपर से आप आ रही हैं कि मैं आ रही है, यानी कि माँ बेटी आपस में लड़ती हैं। दूसरी तरफ सैम जो होता है
वो भी घर में मौजूद होता है। तो उसकी अम्मी जो होती है ना वो ऑफिस जाने लगती है और सैम को कहती है बेटा मैं ऑफिस जा रही हूँ, घर में रहना और ध्यान से रहना, ठीक है। वो कहता है जी अम्मी जी ध्यान से ही रहूँगा, आपको किसी बात की टेंशन या परेशानी नहीं होने दूँगा। उसकी अम्मी कहती ठीक है। उसकी अम्मी समझ रही होती है कि मेरा बेटा अब दिन ब दिन ठीक होता रहा है। ज़ूबिया जो होती है उसको उठाती है, उसकी खाला उठा कर कहती है चलो अंदर अंदर चल के खाना खाओ और आराम करो, इधर आके क्यों बैठ गई हो तुम, तुम्हारी तबीयत पहले नहीं ठीक और ऊपर से तुम इधर आके बैठ गई हो। तो कहती नहीं आंटी जान कोई ऐसा मसला नहीं है, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लें। कहती टेंशन मैं क्यों ना लूँ, ठीक है, मेरी जो है ना वो टेंशन लेनी बनती है, मैं इसीलिए तुम्हें कहती हूँ स्कूल के साथ रहा करो। समाप जो होती है उसने घर में बहुत ज़्यादा शोर किया होता है इसी वजह से कि इसे घर क्यों रखा है, इसे बस घर से बाहर करें और चलता बना करें इसे यहाँ से, ठीक है। हम इस तरह के लड़कियों को पसंद नहीं करते और ना ही करना चाहते हैं, ठीक है। उसकी अम्मी उसको समझाती कि बेटा जाने दो, गुस्से को इस तरह बात नहीं करते किसी से, शर्म और हया करो थोड़ी बहुत अगर तुम्हें है तो। दूसरी तरफ दानियाल की अम्मी जो होती है अभी घर में मौजूद होती है। तो दानियाल जो होता है ना कभी इधर फिरता है कभी उधर, जैसे तलखी सी लगी होती है किसी इंसान को। तो उसकी अम्मी पूछती कि बेटा क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं अभी कि अभी उसका सोल्यूशन निकालती हूँ, उसे हल करती हूँ, ठीक है। वो कहता नहीं अम्मी जान कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। उसकी अम्मी कहती तो फिर ऐसे कभी उधर कभी इधर क्यों तलखी सी लगी है तुम्हें, क्या मसला है तुम्हें, ठीक है बताओ मुझे। वो कहता अम्मी जान कोई मसला नहीं, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है, ठीक है। दानियाल जो होता है वो कोई भी बात अपनी अम्मी से छुपा नहीं रहा होता, बस उसे बेचैनी सी लगी होती है। उस बेचैनी को कैसे दूर करे, अपनी अम्मी को तो बता के दूर नहीं कर सकता क्योंकि वो औरत है, इसीलिए शायद उससे बात छुपा रहा होता है। दानियाल अपनी अम्मी को कहता है कि अम्मी जान आप ऑफिस जाएँ, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लिया करें मेरी, ठीक है। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा आप और बाबा मेरी टेंशन बहुत लेते हैं, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती है मेरा तुम बुला दो हमारी, तुम्हारी टेंशन ना लूँ तो क्या करूँ, ठीक है। दानियाल की अम्मी जो होती है दानियाल का काफ़ी ख्याल रखती है, अगर ख्याल ना रखती होती तो अपने वालिद से ये बातें ना मनवाती, ठीक है, और ना दानियाल से, ठीक है। तो दानियाल जो होता है कहता है कि अम्मी जान आप टेंशन और फिक्र की बात छोड़ें और मैं बिल्कुल सलामत हूँ, ना ही मैं कहीं जाऊँगा। उसकी अम्मी कहती वो तो बेटा मुझे पता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें यही कह रही हूँ बस ध्यान के साथ रहना, और मैं तुम्हें क्या कहूँगी। ज़ूबिया जो होती है कभी कहीं लग के रोना शुरू कर देती है, कभी कहीं। ज़ाहिर सी बात है पहले घर का यानी कि तारा समझा जाता था, ठीक है। इसका ताया जो था ज़ूबिया का वो ये कहता था कि ज़ूबिया मेरी आँख का तारा है, ठीक है, लेकिन अब वही तारा कभी कहीं धक्के खा रहा है, कभी कहीं यानी कि रुल गया है, ज़िंदगी ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ ज़ूबिया की मासी जो होती है ना सिमाब की अम्मी, वो फ़ोन करती है अपनी दरानी को और पूछती है क्या कंडीशन है। कहती है कि ज़ूबिया अभी तक उठी नहीं, सो रही है, और सिमाब जो है वो अपना अभी तक पढ़ के वापस ही नहीं आई, ठीक है। वो कहती कि जब वो उठे तो उसे नाश्ता करवा देना लाजमी, और उठा भी दो जाके, हो सकता है कि उसका दिल कर रहा हो नाश्ता करने को, वैसे शर्म के मारे पूछ ना रही हो। कहती जी। सिमाब जो होती है अपने परिंदे लिए बाहर बैठी होती है, तो उसकी अम्मी जो होती है उसको आकर समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, इस इंसान को हमारे लिए ही खिदमत के लिए रखा गया है तो हम इसकी करेंगे, ठीक है। हमारे पास मेहमान है चंद दिनों के लिए, तुम टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ टैकल हो जाएगा। सिमाब कहती है तो मैं मुझे वैसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, पता नहीं किन हरकतों में अम्मी ले आई है इनको, ठीक है। दूसरी तरफ दानियाल की अम्मी दानियाल को समझाने की कोशिश करती है कि दानियाल दोबारा इस तरह का रिएक्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि अगर वो बार बार इस तरह का रिएक्ट करेगा तो वो पागल हो जाएगा। ज़ूबिया जो है वो इसके पीछे चलेगी नहीं, लेकिन का दानियाल का जो बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर दानियाल को कौन संभालेगा। इस वजह से उसकी अम्मी डरती है। ज़ूबिया भी रो रो कर पागल हो चुकी होती है। ज़ाहिर सी बात है जुदाई फिर ऐसे ही बर्दाश्त करनी पड़ती है जिस तरह हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज़ को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है।
तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना, सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना, उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनके बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना, जब वो पैदा होते हैं बचपन में, तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपनी यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इससे इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है, मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि
आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जो मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में शक्ति ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है, लेकिन लड़की चाहती है। लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है, दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है, वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, यही होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था, लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी, जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है, यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना वो पकड़ा देता है, लड़की को बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो, कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है, नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है, और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला ज़ात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं है, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पर अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप ज़ूबिया की अम्मी जो होती है ज़ूबिया तंग होती है, ज़ूबिया खाला को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि इसकी शादी कर दो कहीं ना कहीं, ठीक है, अच्छा सा रिश्ता देखो और देकर इसकी शादी कर दो ताकि हमारी भी जान छूटे और तुम्हारी भी जान छूटे इससे, ठीक है। बार बार इससे जो है ना वो हमसे ये इस तरह की किस्से और बातें नहीं सुनी जाती। तो दूसरी तरफ उसकी खाला कहती जी ऐसा ही करूँगी, ठीक है। ज़ूबिया का वालिद जो होता है खिड़की के पास बैठा मौसम का नज़ारा लेने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई नज़ारा नहीं होता ना कोई चीज़ होती है, ठीक है। उसकी खाला जो होती है ज़ूबिया को समझाती है और कहती है कि बेटा बाहर आ जाया करो, ठीक है। फिर ज़ूबिया बाहर आकर बैठती है, धूप का मज़ा लेती है और वो आसपास के पहाड़ों को देख रही होती है। सिमाब जो होती है वो आकर गुस्सा करती है क्योंकि उसके परिंदे जो होते हैं ना ज़ूबिया ने उड़ा दिए होते हैं, ठीक है।
तो ज़ूबिया की यही बस बड़ी गलती होती है। अब शिमाब जो होती है ना, कहती है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, किसी भी सूरत इस घर से निकाल बाहर करूंगी, ताकि इसे भी अकल आए किस तरह रहा जाता है किसी बेगाने घर में जा